चलिए बच्चा, कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपना एग्रीगेट डिमांड इनकम डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर। तो कल की क्लास के अंदर हमने सीखा था कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, क्या उसकी इक्वेशन है। तो हमने कल पढ़ा था सी डैश प्लस बी वाई। सी पढ़ लिया था, बी पढ़ लिया था, वाई पढ़ लिया था, यही किया था। चलिए जी, अब बात करेंगे इसी के बिल्कुल अपोजिट सेविंग फंक्शन की। ठीक है जी, सेविंग फंक्शन की। सेविंग फंक्शन क्या होता है बेटा, जैसे कंजम्पशन फंक्शन था ना कि हमें अपनी टोटल कंजम्पशन अगर निकालनी है तो हम कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से उसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही जब हमें टोटल सेविंग निकालनी है तो हम टोटल सेविंग सेविंग फंक्शन के थ्रू करेंगे। ठीक है, चलिए जी देख लेते हैं सेविंग फंक्शन की इक्वेशन क्या है। s इज इक्वल टू एस डैश और इसके आगे लगा होता है माइनस, बताऊंगी क्यों, प्लस 1 - b y। क्या क्या किया हमने, एस डैश माइनस का 1 - b y, ये हमारा सेविंग फंक्शन है। एक्चुअली सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन के थोड़ा सा अपोजिट चलता है, कह सकते हैं लर्न करने के लिए कि अपोजिट चलता है। कैसे चलता है देखिए बेटा, सबसे पहले कंपोनेंट हम समझेंगे। ये एस डैश के साथ में माइनस क्यों लगाया, तो बेटा एस डैश आपको समझ आ गया होगा, ये हमारी ऑटोनॉमस सेविंग है। ऑटोनॉमस सेविंग का मतलब क्या है, द सेविंग विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। इनकम बढ़ रही है या घट रही है, हमारी सेविंग सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा उसके आगे हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया, चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। y को 0 ले लेते हैं, कंजम्पशन 80। ठीक है, तो बेटा s क्या आएगा, आपको पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तो s क्या आया बेटा, -80। -80 फर्स्ट वाली इक्वेशन ही बता रही हूं मैं कि y अगर मैं 0 लेती हूं और c मेरा 80 है तो s कितना निकलेगा, आपको पता है ना, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, y 0 कंजम्पशन 80, तो सेविंग इज -80, राइट। तो अब एक बात बताइए बच्चे, जो हमारी ऑटोनॉमस सेविंग है तो वो तो हमेशा नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि बेटा जब हमारा y 0 होगा तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगी, यानी हम इनकम तो कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं और हम खर्चा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो खर्चा कहाँ से हो रहा होगा, जो पहले की रखी सेविंग्स हैं उसको यूज कर जिसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो जब हमारी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होती है और हमारी इनकम 0 है तो वो हमारी सेविंग हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पैसा है नहीं फिर भी खर्चा हो रहा है तो सेविंग को घटाकर खर्चा होगा। ठीक, अच्छा ये नेगेटिव सेविंग ही क्या है बेटा, ऑटोनॉमस सेविंग। ठीक, और ये नेगेटिव है इसलिए हमने क्या करा, ये नेगेटिव का साइन यहाँ पर लगा दिया। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं बेटा सेकंड कंपोनेंट की, जो आया है 1 - by। ठीक है, ये क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था b इज MPC। ठीक है, अब ये MPC के साथ एक फॉर्मूला और लगता है जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि MPC और MPS क्या होते हैं, इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं MPS निकालना चाहती हूं तो 1 - MPC, और MPC को हमने क्या लिखा था, B। तो इट मीन्स क्या है, MPS इज 1 - B, तो इट मीन्स उसने 1 - B को यहाँ क्या लिखा है, इनडायरेक्टली MPS लिखना चाह रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये तो कांस्टेंट s हो गया, ये MPS हो गया, तो बेटा यही तो सेविंग होगी कि ये मेरी कांस्टेंट, ये MPS इंटू में y, यानी मैं अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन सेव कर रही हूँ, कितना प्रोपोर्शन मैं उसको बचा रही हूँ।
तो यही तो मेरी क्या होगी, टोटल सेविंग। तो यही मेरा क्या हो गया बेटा, एस फंक्शन हो गया। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, सी डैश इज इक्वल टू माइनस एस डैश। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एस डैश, क्योंकि जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन है एट लेवल 0 उतना ही तो मेरी नेगेटिव सेविंग रहेगी। तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीजें पूछेगा, लाइक आपको पूछेगा कंजम्पशन क्या है और डिटेल दे रखी होगी सेविंग्स की। ठीक है, तो आपको दोनों को ही यूज करके दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा, अगर मान लीजिए उसने एमपीसी दे दिया तो आप फॉर्मूला लगाकर एमपीएस निकाल सकते हैं, और अगर एमपीएस ही दे दिया तो ऑब्वियसली वो यही है, तो उसको y से सीधा इंटू कर देंगे। इट मीन्स क्या है, ये कैसे चलता है बेटा, ये आपको बेसिकली क्या करना है, ये आपको कैलकुलेशन देखनी है, यूजेस देखनी है, एप्लीकेशन आप उसको कैसे करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये थोड़े से मुश्किल हैं, बट बच्चा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 5 हैं। तो अगर आप हर एक टाइप का एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द नेशनल इनकम इज 50 करोड़, ठीक है, नेशनल इनकम का मतलब होता है बेटा इनकम, तो इनकम वो कितनी कह रहा है, 50 करोड़, और हमारी उस टाइम सेविंग कितनी है, 5 करोड़। Find out the average propensity to consume, average propensity to consume। ठीक है, तो यहां तक हमें पहले ये देखना है, हमें निकालना है एमपीसी, सॉरी एमपी नहीं, एपीसी है ना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी के लिए सी अपॉन में वाई चाहिए। ठीक है जी, सी तो दे नहीं रखा बट वाई हमें जरूर दे रखा है। लेकिन बेटा सी निकालने के लिए हमें सेविंग दे रखी है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, y 50 है, c नहीं पता, सेविंग 5 है, तो c कितना आ गया, 45। तो यही c हमारा कहाँ चला जाएगा, 45 इसके नीचे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 45 डिवाइडेड बाय 50। बच्चा फ्रैक्शन में कभी नहीं छोड़ना, 0.9 इज माय एपीसी। इजी है। चलिए आगे पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट। When the income rises, rises का मतलब क्या होता है बेटा, बढ़ रही है। ठीक है, तो यानी मेरी इनकम पहले 50 थी और यहाँ लिखा है 2, 2 का मतलब बढ़ गई, इतनी हो गई। ठीक है, एंड सेविंग टू 9, तो सेविंग 5 थी और बढ़कर कितनी हो गई, 4। What is average propensity to consume and marginal propensity to save? तो वो कह रहा है अब क्या होगा मेरा एपीसी, तो ऑब्वियसली इसका तो एपीसी हमने निकाल दिया, अब बात करेंगे इसकी। ठीक है, अगेन सी अपॉन में वाई, वाई दे रखा है, सी नहीं है, सी कैसे निकालेंगे, 60 माइनस 4 56। नहीं यहाँ गड़बड़ हो गई ना, सेविंग इज 9, सॉरी, तो 51। ठीक है, तो कितना आया बेटा, 51 डिवाइडेड बाय 60 इज 0.85। तो ये क्या आ गया हमारा एपीसी। अब बात करते हैं, इसको मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं टेबल में डाल देती हूँ, आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, उसने कहा मुझे निकालना है एमपीएस। तो बेटा एमपीएस क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। चलिए डेल्टा एस निकाल दे, चेंज इन एस, तो 9 5 से क्या हो गया 9, तो डेल्टा एस क्या हो गया 4, और ये कितना बढ़ा 10 से, तो डेल्टा एस इज 4 एंड डेल्टा वाई इज 10, तो इट इज 0.04। ठीक है, इजी था ना। तो बस आपको फॉर्मूला देखना है कि कौन सा लगना है, फिगर्स पुट करनी है और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इसको यहां से हटा देते हैं। मैं आपको और भी क्वेश्चंस भेज दूंगी बेटा, आप कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर। क्वेश्चन नंबर 15, यूजिंग द कंजम्पशन फंक्शन
ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन तो आपको पता था, बट उसने आपकी हेल्प के लिए ऑलरेडी यहाँ पर फंक्शन दे दिया। कैलकुलेट द सेविंग, हमें एस निकालना है, कब, जब मेरी इनकम कितनी हो, when my income at income of 2000, यानी इनकम तो हो गई 2000 करोड़, ठीक है। अब मुझे सेविंग निकालनी है। इफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 150, यानी सी डैश कितना दिया उसने 150, और आगे पढ़िए, एंड 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, कहता है जितनी एडिशनल इनकम हम कमाते हैं उसका 40% हम खर्च कर देते हैं। तो ये 0.4 की बात कर रहा है। और बेटा एडिशनल इनकम कंज्यूम का मतलब क्या है, दिस इज माय एमपीसी, उसमें भी तो यही होता है ना कि मैं अपनी एडिशनल इनकम का कितना कंज्यूम कर रहा हूं, तो ये एमपीसी आ गया। चलिए देख लेते हैं बेटा कि हमारा फॉर्मूले में क्या क्या पुट होगा। सी डैश आपको दे रखा है 150, एमपीसी आ गया आपका 0.4, y इज 2000, बहुत इजी है। कितना आएगा बेटा ये 800, ठीक है 800 आ गया। तो ये कितना है बेटा 950, तो मेरी कंजम्पशन कितनी आई 950, ठीक है। बेटा यहाँ पर उसने स्पेसिफिकली बोला था कि इसी फॉर्मूला को यूज करके करना है, आप सेविंग फंक्शन यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक। तो मेरी कंजम्पशन कितनी आई 950, अब लेकिन निकालना तो मुझे सेविंग था, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे कि 2000 की इनकम थी, कंजम्पशन है 950 का, तो सेविंग कितना हुआ, तो बेटा सेविंग माइनस कर कर आ जाएगा, कितना आया सेविंग, saving is 2000 minus 950, that is 1050 करोड़ रुपीज, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले एक बार, आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिमाइंड कर कर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16, दिस वन कहता है सेविंग फंक्शन -120 प्लस 0.4y, उसने कंपोनेंट को फिगर्स में दे दिया। डिटरमाइन कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है पहला, और कंजम्पशन लेवल एट द इनकम ऑफ 600, ब्रेक इवन इनकम, ये सारी चीजें निकालनी है, ठीक। तो एक एक करके उठा ले। सबसे पहला कंजम्पशन फंक्शन, तो बेटा क्या होगा कंजम्पशन फंक्शन, दिस इज एस डैश, राइट, और यही हमारा सी होता है, सी डैश लिख दिया। अच्छा नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज एमपीएस, है ना, एमपीएस है। अब मुझे तो चाहिए एमपीसी, तो क्या करूंगी 1 माइनस एमपीएस, फॉर्मूला आपको बताया था 0.4 तो 0.6y, तो दिस इज माय कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है जी। अच्छा चलिए अब आ जाइए, कंजम्पशन एट द लेवल ऑफ 600 करोड़, ठीक, तो इनकम हमें दे दी 600 करोड़, तो C इज इक्वल टू 120 प्लस 0.6 इंटू में 600, तो 120 प्लस 360, दैट इज इक्वल टू 480 करोड़ रुपीज, ठीक है जी। तो ये हमने कंजम्पशन एट द लेवल ऑफ 600 करोड़ निकाल लिया, ठीक। अब बात करता है ब्रेक इवन लेवल। ब्रेक इवन लेवल का मतलब क्या होगा बेटा, बेटा ब्रेक इवन का मतलब क्या है, देखिए वर्ड पढ़ जाइए, ब्रेक इवन यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको नो प्रॉफिट और नो लॉस, यानी ना आपके हाथ में कुछ बच रहा है ना आपके हाथ से कुछ जा रहा है, ठीक है। तो ब्रेक इवन वो होता है, ठीक है। तो हमें वो इनकम निकालनी है जहां पर आपकी कंजम्पशन और इनकम बराबर हो, ठीक, यानी जहां पर मान लीजिए आप 100 रुपए कमा रहे हैं और 100 रुपए ही खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट,
समझ आया? ब्रेक इवन का मतलब क्या है? वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी आप जितना कमा रहे हो उतना खर्च कर रहे हो, ना कोई नेगेटिव सेविंग ना कोई पॉजिटिव सेविंग। तो यहाँ पर सेविंग क्या हो गई बेटा? जीरो हो गई। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इसको। हम दोनों फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो बेटा ये मेरा सेविंग फंक्शन है, ठीक। तो मैं क्या करती हूँ, सेविंग को जीरो कर दिया, 120 प्लस 0.4y। आपको वो इनकम निकालनी है, 120 इज इक्वल टू 0.4y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 120 अपॉन में 0.4, पॉइंट का हटाया, इक्वल टू 10। तो ये कितना आया बेटा? 300 करोड़। एक तो हो गया सेविंग फंक्शन से, जहां पर मैंने सेविंग को जीरो रख लिया, और दूसरा निकालूंगी मैं कंजम्पशन फंक्शन से। समझ आया ना आपको कि मैंने सेविंग को जीरो कर दिया था? ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन से। कंजम्पशन फंक्शन में क्या होगा बेटा? ये कंजम्पशन y के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं, बताया था y इज इक्वल टू 120 प्लस 0.6y। ठीक है, ये इधर ले आते हैं, 1 माइनस 0.6y इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो 0.4y इज इक्वल टू 120, वही सेम इक्वेशन बन गई, 120 अपॉन में 0.4 इंटू में 10, ये हटा दिया, एंड 300 करोड़ इज माय आंसर। तो व्हाट इज ब्रेक इवन? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह पूछा जाएगा, वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, अभी तो इसका इतना वाइड यूज नहीं है बेटा। जब आप अपनी कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, CA CS CMA, या फिर जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो वहां पर ये ब्रेक इवन बहुत यूज होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है? ब्रेक इवन इज दैट पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आई होप आप और बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं वीडियो को यहीं स्टॉप कर रही हूँ, बाकी क्वेश्चन करिए, डाउट होंगे ऑब्वियसली हम 4 से 5 उसको कंसिडर कर लेंगे।